अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करेंगे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के इंशाइयों का मजमूआ मज़ामीन फ़रहत से कुछ इंशाइयाँ पढ़ेंगे। यहाँ आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के इंशाइया कल का घोड़ा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एक मशहूर इंशाइया निगार हैं। तंज़ व मज़ाह के अलावा माशरती, अखलाक़ी और इस्लाही मज़ामीन भी इन्होंने लिखे। नसर में तनक़ीद व तहक़ीक़, अफ़साने व सवाने हयात पर मबनी कई किताबें लिखी हैं और कई ड्रामे भी लिखे। मिर्ज़ा साहब दिल्ली वाले थे, उनकी ज़बान टकसाली दिल्ली टकसाली ज़बान थी। कई मुहावरे भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनका इंशाइया है कल का घोड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ये इंशाइया एक फ़िक्री व फ़नी नुक्ता नज़र से एक कामयाब इंशाइया है। कल का घोड़ा जो मज़ामीन फ़रहत से ली गई है, कल का घोड़ा एक कामयाब इंशाइया है। फ़रतुल्लाह बेग का ये कमाल है कि उन्होंने ज़राफ़ती तौर पर तंज़ में मकसद की बात कह दी और कारी उनके मकसद को समझते हुए हल्के फुल्के रंग में इसको अपना लेता है। तंज़ व मज़ाह के तौर पर ही बहुत हल्के फुल्के अंदाज में अपने मकसद को बयान करते हैं। चूँकि इंशाइया का मकसद किसी मकसद की तबलीग नहीं होता ताकि उसके नज़रियात बोझल ना हो जाए। फ़रद की भी यही कोशिश है और वो उसमें कामयाबी नज़र आते हैं। अपने इस इंशाइया कल का घोड़ा में उन्होंने बिलवास्ता तौर पर लूली लंगड़ी सहाफ़त कहते हैं अखबार या रसाले वगैरह में कॉलम या मजमून लिखने का फ़न, अखबार नवीसी, मजमून निगारी, लूली लंगड़ी सहाफ़त को अपने तंज़ की आमाजगा बनाया। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि उर्दू अखबारात किस तरह बात में बात पैदा करते हैं और इस तरह की तेज़ तरारी करते हैं कि ज़हन हैरान रह जाता है। वाक़या ये है कि मिस्टर मूर जो एक मौजिद थे, उन्होंने एक बार मीर हसन की मसनवी का वाक़या सुन लिया और फिर क्या था, उन्होंने भी इसी तरह का एक घोड़ा बनाने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में कोशिश व काविश शुरू कर दी। आखिरकार वो घोड़ा बनाने में कामयाब हो ही गए। इस घोड़े की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि देखने में जानदार जैसा लगता था। इस पर मोर साहब के एक दोस्त ने उसको काफ़ी हैरत से देखा और फिर उसको ले लिया। उसके बाद डरबी घोड़दौड़ में शरीक कराने की गर्ज से छोटे छोटे 2-3 दौड़ों में हिस्सा लेना चाहा। इसलिए घोड़दौड़ के मुहतमिम ने इसका नाम पूछा। उन्होंने उसका नाम आदम बताया। इस पर मुहतमिम ने उसके बाप और माँ का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसके माँ बाप कोई है ही नहीं। यहाँ पर देखें मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने कितने मज़ाहिया अंदाज में और हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात को बयान किया। इस पर उन्होंने ज़ाब्ता का असूल बताया तो उसका नाम तब्दील करके उसका नाम ईजाद बताया और माँ का नाम ज़रूरत और बाप का नाम तजुर्बा रखा। यहाँ देखें आदम, उस घोड़े का नाम आदम बताया। उसका नाम जब माँ बाप का नाम पूछा गया तो बताया कि इसके माँ बाप कोई है ही नहीं, तो असूल के मुताबिक उसका नाम तब्दील करके नाम ईजाद रखा और माँ का नाम ज़रूरत और बाप का नाम तजुर्बा रखा और नादिर शाह की नस्ल का बताया और इसका सवार कल रखा। घुड़दौड़ की तैयारी होने लगी, लोगों ने बाजियां लगाई और घुड़दौड़ शुरू हो गई। फिर क्या था, ईजाद हवा से बातें करने लगा और दौड़ जीत गया। इसमें उनको 10 लाख रुपया फ़ायदा हुआ और इस सिलसिले में अखबारों में जो मजमून छपा वो इस तरह का था। अखबार घुड़दौड़ लिखता है हमको मातबर ज़राए से मालूम हुआ है कि जो घोड़ा गुज़श्ता दौड़ में जीता है वो सुल्तान रोम की ख़ास सवारी का था और महज उसकी क़ुव्वत और कमाल का अंदाज़ा करने के लिए तब्दीली नाम के साथ इसको इस दौड़ में शरीक किया गया था।
ہم نے اپنے قائرین کی اطلاع کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ بھی دریافت کر لیا کہ اس گھوڑے کی نسل کو پوشیدہ رکھنے میں انتہائی کوشش کی جاتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی ماں اور باپ دونوں کو مار دیا جاتا ہے تاکہ نسل زیادہ نہ بڑھے۔ یہ اب تک پتہ نہ چلا کہ ان گھوڑوں کا جنگل صحرائے عرب کے کس حصہ میں واقع ہے۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہو چکا ہے کہ جتنے سائز اور سوار اس جنگل میں ہیں ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں اور زبانیں کاٹ لی گئی ہیں تاکہ کسی کو اس جنگل کی جائے وقوع معلوم نہ ہو سکے۔ آئندہ جو مزید حالات ظاہر ہوں گے وہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح ملتی جلتی رپورٹ اخبار پنچ اور اخبار سائنس نے بھی شائع کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے گھڑ دوڑ کا دن آ گیا اور اس میں بھی ایجاد ہی فتح یاب ہوا، مگر اس میں انہیں صرف 70-80 ہزار کا ہی فائدہ ہوا۔ اس واقعہ کی خبر اخبار میں اس طرح شائع ہوئی: اخبار گھڑ دوڑ۔ اس میں لکھا تھا: ہم کو سرکاری طور پر اطلاع ملی ہے کہ علاقہ نجد کے کسی نامعلوم مقام پر 2 ہوائی جہازوں پر گولیاں برسائی گئیں جس کی وجہ سے وہ نیچے اترنے پر مجبور ہوئے۔ دونوں جہازوں پر جتنے لوگ سوار تھے ان سب کو نہایت بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی مقام کے آس پاس کہیں سلطان روم کے خاصہ کے گھوڑوں کا جنگل ہے، ورنہ بلا وجہ جہازوں پر گولیاں چلانے اور ان کی سواریوں کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امید ہے کہ گورنمنٹ اس اہم معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر صدیوں کے راز کا انکشاف کرے گی۔ اسی طرح کی دوسری باتیں اخبار پنچ اور سائنس نے بھی لکھی تھی۔ اس کے بعد ڈربی کا زمانہ آ گیا۔ لوگوں نے اس کے گھوڑے کو مار ڈالنے کی پوری کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ گولی لگنے سے ایک پیر میں کچھ چوٹ آئی۔ گھوڑا جب ڈربی گھوڑ دوڑ میں شامل ہوا تو اس نے الٹا دوڑنا شروع کر دیا اور اس طرح دوڑ جیت گیا، مگر پھر رکنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ آخر میں وہ گھوڑا بھاگ ہی گیا۔ اس طرح فرحت صاحب نے اخباروں پر خوب طنز کیا ہے۔